प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार जी, सबको राधे राधे और सबको जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत जोरों पे चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। सर्दी की छुट्टियां हैं, सर्दी की छुट्टियां आप मना रहे हो और साथ में पढ़ाई भी बहुत आनंद से कर रहे हो और अच्छा रिवीजन कर रहे हो और इसी के साथ आप टेस्ट की भी तैयारी कर रहे हो। प्रिय मित्रों, अपन कर रहे हैं कक्षा 10 के गणित का अध्याय नंबर 3 दो चर वाला रैखिक समीकरण, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन 5वां क्या कह रहा है? शर्त के अकॉर्डिंग देखें तो तीनों शर्तें आपको याद हो चुकी होगी और उसके साथ संगत असंगत भी आपको पता चल गया होगा। प्रिय मित्रों, एक बात आप ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप प्रीवियस के क्वेश्चन भी आपको देखते रहना है, क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है। प्रिय मित्रों, एक बात ध्यान रखने योग्य बात है कि सब सब्जेक्ट को आप टाइम बराबर दे रहे होंगे, और क्योंकि सबको सब्जेक्ट को पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको 100% फॉर्मूला याद होता है तो उसका आंसर आता है, इसलिए फॉर्मूला भी आप सूत्र भी आप साथ साथ में देखते रहे। सूत्र याद करना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि क्वेश्चन अकॉर्डिंग अपन को सूत्र याद है तो उसमें वैल्यू रख सकते हैं। वैल्यू रखने के बाद आपको सॉल्व करना होता है। यदि आपके आंसर मैच नहीं होते हैं फिर भी आपका क्वेश्चन सही माना जाता है, थोड़ा बहुत नंबर कटता है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू रखनी आनी चाहिए। वैल्यू रख दी, अब उसको सॉल्व होता है, सॉल्व कीजिए, सॉल्व होता है पूरा तो कंप्लीट नंबर है, अन्यथा आपके आधा नंबर 1 नंबर काट दिया जाएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपको सूत्र याद रखना बहुत जरूरी होता है। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। विमल मतलब लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। प्रिय मित्रों, अपन जानते हैं कि माना कि आयत की लंबाई है, आयताकार बाग की जो लंबाई है वो है x मीटर और बाग की चौड़ाई है वो है y मीटर। कितनी है? y मीटर है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आयत का बाग का परिमाप या आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और बाग के परिमाप का आता है x प्लस y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो ये कह रहा है जो आपने लंबाई मानी वो लंबाई आपके ऑलरेडी 4 अधिक है, तो y में से 4 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? 4 जुड़ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। अब दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपन माने तो x प्लस y बराबर 36, ये क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है, क्योंकि अर्ध परिमाप आपको 36 दिया हुआ है। और ये भी देख लेते हैं कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो 4 अधिक है उसमें y में अपन ऐड करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग यदि अपन को बाकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो ग्राफ विधि से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन गणितीय विधि से सॉल्व करके देखते हैं कि गणितीय विधि से इसमें क्या पता चल रहा है। इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि x माइनस वाई बराबर 4, ये इक्वेशन नंबर 3 है, और x प्लस वाई बराबर इक्वेशन नंबर 4। अब इसको पता चलने पर समीकरण 2 में से 1 घटाते हैं, समीकरण 4 में से 3 में से 4 घटाते हैं, तो ये तो कैंसिल हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है, और ये जुड़ रहा है 2x आ गया, क्या आ गया? 2x आ गया, और ये 40 हो गए, क्या हो गए? 40 हो गए, कितना हो गए? 40। तो हमें x का मान जो प्राप्त होता है वो 20 प्राप्त हो रहा है। जो लंबाई है वो 20 आ रही है, लंबाई है वो 20 आ रही है। लंबाई में से अपन 4 निकालते हैं, x माइनस 4 करते हैं तो हमें चौड़ाई प्राप्त होती है, y का मान प्राप्त होता है वो 16। 20 में से अपन 4 निकालते हैं तो 16 मीटर है, वो हमें चौड़ाई प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? चौड़ाई प्राप्त होती है 16 मीटर। प्रिय मित्रों, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि अपन देखा जाए लंबाई और चौड़ाई अपन ऐसे निकाल चुके हैं। अब उस क्वेश्चन को अपन ग्राफ विधि से सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो रहा है y प्लस 4, ये समीकरण नंबर 1 है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। देखो प्रिय मित्रों, सॉल्व करने पर हमें पता चलता है कि वैल्यू कैसे। प्रिय मित्रों,
इस समीकरण में समीकरण नंबर 1 में अपन y की वैल्यू रखते हैं। किसकी वैल्यू रखते हैं? y की वैल्यू रखी जाती है। यदि y की वैल्यू अपन 0 रखें, क्या रखें? 0, y की वैल्यू 0 रखे हैं तो x बराबर y प्लस 4, 0 प्लस 4, 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 मतलब 4 प्राप्त होता है। x बराबर क्या प्राप्त हो रहा है? 4 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार यदि y की वैल्यू अपन -4 रखें, क्या रखें? -4 रखें तो -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा? -4 प्लस 4 आपके 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0 प्राप्त हो रहा है। x बराबर क्या प्राप्त हो रहा है? 0। इसी प्रकार y बराबर हमें 16 प्राप्त करना है, 16 रखना है। क्या रखना है? 16। तो y प्लस 4 तो x की वैल्यू हमें 24 प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 24 प्राप्त होती हैं। यदि 16 रखते हैं तो कितने प्राप्त होते हैं? 24, क्योंकि 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 कितने होंगे? 24 होंगे। यह समीकरण नंबर 1 से अपन मान निकाल चुके हैं और उसकी टेबल अपन यहाँ पे रख सकते हैं। टेबल x और y, x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 4 प्राप्त हुई, y की वैल्यू -4 रखी तो x की वैल्यू 0 प्राप्त हुई और y की वैल्यू 16 रखी तो x की वैल्यू 24 प्राप्त हुई। इसी प्रकार अपन वैल्यू रख के इसके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। और अब समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से देखो, समीकरण नंबर 2 से x बराबर 36 माइनस y, 36 माइनस y, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर क्या है? 2। तो इससे अपन मान प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि मान 0, 1 अब देखो इस समीकरण y बराबर मान रखने पर हमें प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले y बराबर 12 रखेंगे। सबसे पहले y बराबर क्या रखेंगे? 12 रखते हैं। क्या रखते हैं? 12 रखते हैं। तो 36 माइनस 12 तो कितना हो गया? x बराबर, तो x बराबर 24 प्राप्त हो गया। फिर दूसरे में x y बराबर 24 रखते हैं। y बराबर क्या रखते हैं? 24 रखते हैं। y बराबर क्या रखते हैं? 24 रखते हैं। y बराबर क्या रखते हैं? 24 रखते हैं। तो x 36 माइनस 24, 36 माइनस 24 कितना हो गया? फिर मित्रों 12 हो गया। तो x बराबर कितना प्राप्त हो रहा है? 12 प्राप्त हो रहा है। फिर y बराबर 16 रखते हैं। y बराबर क्या रखते हैं? 16 रखते हैं। y बराबर 16 रखते हैं तो x 36 माइनस 16 कितना प्राप्त हो गए? 37 माइनस 16 x बराबर 20 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो रहा है? 20। सबसे पहले आपने y बराबर 12 रखा तो x की वैल्यू हमें 24 प्राप्त हुई। फिर y बराबर आपने 24 रखा तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 12 प्राप्त हुई। फिर y बराबर आपने 16 रखा तो x की वैल्यू 20 प्राप्त हुई। कितनी प्राप्त हुई? 20। तो हमें एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा प्रिय मित्रों। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से करना है और देखना है कि कहां पे अपन कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन अच्छी तरह से देखने पर हमें पता चलता है कि माना कि बाग की लंबाई है x मीटर, बाग की चौड़ाई है y मीटर, परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। बाग का परिमाप आधा दिया हुआ है x प्लस y, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, परिमाप आधा तो 2 का भाग देते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि वो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है तो चौड़ाई में अपन 4 जोड़ेंगे तो एक समीकरण बन जाएगी। और आधा परिमाप आपको 36 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 36।
और अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समीकरण 1 और 2 को वापस इसके अकॉर्डिंग रखने पर x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36 ये x कर दिया ये 36 से 40 तो x की वैल्यू हमें 20 प्राप्त होगी, वो जो लंबाई प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? लंबाई। और इसी प्रकार y की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर या 3 में रखने पर हमें जो y की वैल्यू है 16 प्राप्त होगी। 20 रखने पर जो x की वैल्यू 20 रखने पर समीकरण नंबर 3 या 1 में कोई भी रखते हैं तो y की वैल्यू हमें 16 प्राप्त होगी, जो चौड़ाई प्राप्त होगी। इसी प्रकार ग्राफ की विधि से अपन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 से y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 4 प्राप्त हो रहा है, और y बराबर -4 रखते हैं तो x बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, और y बराबर 16 रखते हैं तो x बराबर 24 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? 24। इसी प्रकार नहीं 24 नहीं 20 प्राप्त हो रहा है। कितने प्राप्त हो रहा है? 20 प्राप्त हो रहा है, या 20 लिख दीजिए आप, 24 नहीं, कितना 20 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार x y बराबर 12 रखते हैं तो 12 में 24 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हो रहा है? 24। कितना प्राप्त हो रहा है? 24 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे ये 24 सही है, यहाँ पे रखते हैं हम 20, x की वैल्यू 20 प्राप्त हो रही है। और इसी प्रकार y बराबर 24 रखते हैं तो x बराबर 16 प्राप्त हो रहा है, y बराबर 24 रखते हैं x बराबर 12 प्राप्त हो रहा है, y बराबर 16 रखता है तो हमें x बराबर 20 प्राप्त हो रहा है। तो हमें ग्राफ की विधि से आपको इसको सॉल्व करना है। टेबल बना दिए हैं, अब ग्राफ की विधि से कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। प्रिय मित्रों, अब ग्राफ के द्वारा अपन ग्राफ सॉल्व करते हैं। ग्राफ में कैसे मिलान करते हैं? सबसे पहले आपको ये x बराबर आप क्या लेना है? 4 लेना है। x बराबर 4 यहाँ पे आ गए आपके, और y बराबर 0 तो 0 यहाँ पे प्राप्त, और x बराबर 0 y बराबर -4, x बराबर 0 y बराबर 4। अब x बराबर 20 और y बराबर 16, x बराबर 20 y बराबर 16, तो हमें एक लाइन ऐसे प्राप्त हो रही है। ठीक है ना, y बराबर 16, ठीक है। हमें एक बिंदु इससे रेखा प्राप्त हो गई है। जो ये रेखा है वो है आपके प्रथम रेखा, वो रेखा है x माइनस वाई बराबर 4 वाली रेखा। अब दूसरी रेखा प्राप्त करते हैं। देखो ये पता चल गया आपको, 20 और 16 के पॉइंट है, 0 और 2 पे है, 2 और 0 पे है, और 0 और 2 पे है, -2 पे, ठीक है ना। ये -2 प्राप्त हो रहा है, -4। अब अपन x बराबर 24 लेते हैं, x बराबर 24 यहाँ पे है तो y बराबर 12 प्राप्त हो रहा है। y बराबर कितना प्राप्त हो रहा है? 12, जो हमें यहाँ पॉइंट मिल रहा है, ठीक है ना। और x बराबर 12 लेते हैं और y बराबर 24 प्राप्त हो रहा है, जो हमें ये पॉइंट प्राप्त हो रहा है, ये पॉइंट प्राप्त। अब x बराबर 20 लेते हैं, x बराबर 20 y बराबर 16 प्राप्त, जो हमें एक पॉइंट यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, ये पॉइंट आपके क्रॉस हो रहा है। ये जो पॉइंट है वो पॉइंट प्राप्त हो रहा है 20 और कितने प्राप्त हो रहा है? 20 और आपके x बराबर 20 प्राप्त हो रहा है और y बराबर 16 प्राप्त हो रहा है, जो हमें यही मान प्राप्त हुआ था। ये लंबाई और चौड़ाई प्राप्त हुई, लंबाई और चौड़ाई प्राप्त हुई। प्रिय मित्रों, ग्राफ अच्छी तरह से देखना है। ये x अक्ष कहलाता है, ये y अक्ष कहलाता है, ठीक है ना। तो ये बातें आप ध्यान रखोगे तब आपको ग्राफ करना है। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। ग्राफ अच्छी तरह से देखना है प्रिय मित्रों। यदि आपको मैं एक बार और समझा देता हूं तो उसके बाद देखिए ग्राफ क्या कह रहा है। टेबल के द्वारा प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले हमें ये टेबल प्राप्त करना है। सबसे टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 1 x बराबर 4,
x बराबर 4 यहाँ पॉइंट है, y बराबर 0 यहाँ पे पॉइंट है। x बराबर 0 ये पॉइंट है, y बराबर 4 ये पॉइंट है। x बराबर आपके 20 है, x बराबर 20 आपके यहाँ पे है और y बराबर 16 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे प्राप्त हो रहा है y बराबर 16। ठीक है, तो हमें लाइन प्राप्त हो रही है, वो देखिए आप लाइन प्राप्त हो रही है, वो देखिए ये लाइन प्राप्त हो रही है, वो हो रही है x माइनस वाई बराबर 4, ये लाइन प्राप्त हो रही है प्रिय मित्रों। ठीक है ना, ये पॉइंट प्राप्त हो गए। अब देखो वो वाला टेबल नंबर 2 से x बराबर 24 यहाँ पे और y बराबर 12 कहाँ पे, y बराबर 12 आपके y बराबर 12 ये नीचे है, y बराबर 12 x बराबर 24 y बराबर 12 यहाँ पे ये पॉइंट क्रॉस होगा और x बराबर 12 और y बराबर 24, x बराबर 12 y बराबर 24 ये बिंदु क्रॉस और x बराबर 20 और y बराबर 16 ये क्रॉस हो रहा पॉइंट। ठीक है ना, ये पॉइंट हमें प्राप्त होता है रेखा। जो ये सेम पॉइंट है वो क्या है, 20,16 प्राप्त हो रहा है, ये पॉइंट 20,16 प्राप्त हो रहा है। जो हमें रेखा ये दूसरी रेखा प्राप्त होती है वो है x प्लस y बराबर 36, ये रेखा। ठीक है ना, तो हमें जो x का पॉइंट है वो 20 है, वो लंबाई है, और जो y का पॉइंट है वो 16 है, वो चौड़ाई है। क्या चौड़ाई और लंबाई प्राप्त होती है। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। ग्राफ आप अच्छी तरह से देखोगे और आगे और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।